अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में दो प्रूफ्स हैं। एक टेंजेंट इन्वर्स के डेरिवेटिव फार्मूला का प्रूफ है, दूसरा कोटेंजेंट इन्वर्स के डेरिवेटिव के फार्मूले का प्रूफ है। और बुक में आपके मेरा ख्याल है कोटेंजेंट ऑफ इन्वर्स का दिया गया है और मैं यहाँ पे दोनों आपको करवा दूँगी, टेन इन्वर्स का भी डेरिवेटिव फार्मूला और कोटेंजेंट इन्वर्स का भी फार्मूला। और यहाँ पे आपने फर्स्ट ऑफ ऑल टेन इनवर्स का कर लेते हैं, टेन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला। और ये क्वेश्चन आपको दो तरीक़ों से पूछा जा सकता है, इससे डिफरेंट तरीके से भी पूछा जा सकता है, बट आपने बस फोकस रहना है कि जो चीज़ पूछ रहा है उसको अंडरस्टैंड करके आपने उसका प्रूफ कर देना। टेन इनवर्स एक्स के डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज़ इक्वल टू 1/1 + x स्क्वायर। इसका प्रूफ करना है। जिस टर्म के डेरिवेटिव का आपसे पूछा गया है उसको आप लेबल करें, y का नाम दें, लेट कर लें, लेट y इज़ इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ x। क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स के फार्मूलास को अंडरस्टैंड किया, लर्न किया। इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव फार्मूलास नहीं लर्न किए, लिहाजा वो चीज़ जो इन्वर्स में लिखी गई है बस उसको पकड़ के आपने y का नाम दे देना है, ठीक है। टेन इन्वर्स, यहाँ से टेन लेफ्ट हैंड साइड पे जब मूव करेगा तो इन्वर्स ख़त्म हो जाएगा और ये टेन ऑफ y आपके पास आ जाएगा। टेन ऑफ y इज़ इक्वल टू x। अब चूँकि इक्वेशन x और y के वेरिएबल्स में है, लिहाजा डिफ्रेंशिएट करेंगे x की रिस्पेक्ट से। डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन ऑफ y इज़ इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ x। अब देखें हमारा क्वेश्चन जो इन्वर्स की फॉर्म में था वो इन्वर्स का रिमूवल हो चुका हुआ है, यहाँ तक अभी हमें इन्वर्स नहीं नज़र आ रहा। और ये हमने फार्मूलाज सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूलाज अच्छी तरह लर्न किए हुए हैं कि टेन ऑफ y का सेकंड स्क्वायर y आपके पास आंसर होगा। और आगे अनफोल्डिंग करते हुए y को भी डिफ्रेंशिएट किया जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ y। उसके आगे आपके पास है राइट साइड पे डी एक्स अपॉन डी एक्स, वो तो सिंपल आपको 1 दे देगा राइट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड में अभी हमने जस्ट ब्रैकेट फ्री का प्रोसीजर किया है। लेफ्ट हैंड साइड पे डी वाई अपॉन डी एक्स ही रिमेनिंग आपके पास, चूँकि इसी का ही आंसर आपको चाहिए, वहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे इसको रहने दिया। और राइट हैंड साइड पे सेकंड स्क्वायर वाई को मूव किया, जो कि राइट साइड पे जाके डिनोमिनेटर में डिवीजन में लिखा जाएगा। डी वाई अपॉन डी एक्स इज़ इक्वल टू, अब हमने y को रिमूव करना है राइट से भी और लेफ़्ट से भी। लेफ़्ट से रिमूवल आसान है, राइट साइड का y का रिमूवल मुश्किल है, जिसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ की। तो ये आप देखें, आपने रिलेशन पढ़ रखा हुआ है 1 + tan स्क्वायर x इज़ इक्वल टू सेकंड स्क्वायर x। उसी का इस्तेमाल करते हुए x को रिप्लेस करें y से, और ये सारा आपने ओरली दिमाग में करना है कि जी हमारे पास x की जगह पे एक्चुअली y है। सो उसके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर y। रीज़न क्या थी कि हमने राइट हैंड साइड से भी y को रिमूव करना था, लेकिन जहाँ हमने y को लेट किया था वो टेंजेंट से रिलेटेड कोई टर्म थी, सेकंड से रिलेटेड नहीं थी। लिहाजा अब इन चीज़ों की हम ऊपर जाके चेकिंग करते हैं, y की जगह पे हमने क्या लिखना है और tan y की जगह पे हमने क्या लिखना है। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1, y की प्लेस पे आप लिख लेंगे tan इनवर्स x और x के पोजीशन पे आप लिख लेंगे tan y, बल्कि tan y की पोजीशन पे x, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास अभी तक x नहीं है पूरी इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डी अपॉन डी एक्स ऑफ y था, y की जगह पे आपने लिख दिया tan इनवर्स ऑफ x, और यहाँ राइट हैंड साइड पे tan स्क्वायर y की पोजीशन पे आपने लिख दिया x स्क्वायर, क्योंकि tan y आपके पास x के इक्वल था। और यहाँ पे मेंशन कर दें बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, और ये आपके पास इसका प्रूफ कंप्लीट हो गया। सेम प्रोसीजर है आपके पास कोटेंजेंट इन्वर्स के डेरिवेटिव के फार्मूले की डेरिवेशन। और इसको याद करना समझने के लिए बस आपने ये देख लेना है कि जहाँ पे कोई फंक्शन आपको इन्वर्स मिल रहा है, आपने उसके इन्वर्स फंक्शन को ही
नया नाम दे देना है। लेटिंग का प्रोसीजर वहीं से स्टार्ट हो जाएगा हमारा। अब हमारा अगला काम कोटेंजेंट इन्वर्स से रिलेटेड। कोटेंजेंट इन्वर्स का हम काम करते हैं, पहले स्टेटमेंट लिखते हैं कि पेपर में किस तरह स्टेटमेंट बन के आ सकती है। वो एक स्टेटमेंट लिख देते हैं रेड कलर में, डिराइव डेरिवेटिव फार्मूला फॉर कोटेंजेंट इन्वर्स x। और ये आसान हैं ये सारे प्रूफ्स। दो आपके रह गए हैं जो कि इंशाल्लाह अगली वीडियो में होंगे, एक सेकेंड का और एक को सेकेंड का। और उनमें एक माइनर सा डिफ़िकल्टी स्टेप है, माइनर सा, अदरवाइज़ वो भी इसी सेम लाइंस के ऊपर आगे बढ़ के हमने उसको प्रूफ कर लेना है। प्रूव दैट d अपॉन dx ऑफ कोटेंजेंट इन्वर्स। अच्छा, इसका फॉर्मूला अगर आप देखें वो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको अभी भी नज़र आ रहा है, tan इन्वर्स ऑफ x का फॉर्मूला सेम वही फॉर्मूला है, लेकिन न्यूमरेटर में सिर्फ इतना चेंज है कि माइनस लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि tan इन्वर्स और कोटेंजेंट इन्वर्स में सिर्फ नेगेटिव आपके कोटेंजेंट इन्वर्स के वाले फार्मूले में राइट हैंड साइड में आएगा, अदरवाइज फार्मूला सेम टू सेम है। कोटेंजेंट इन्वर्स ऑफ x को हम लेट करने लगे हैं, लेट y इज इक्वल टू कोटेंजेंट इन्वर्स x। और कोटेंजेंट इन्वर्स x को लेफ्ट हैंड साइड पर मूव करके हमारे पास आ जाएगा कोटेंजेंट ऑफ y इज इक्वल टू x। इक्वेंस को नंबरिंग अभी से कर दी बिकॉज हमें आइडिया है कि आगे चल के इन इक्वेंस का रीसब्स्टिट्यूशन है, इनको दोबारा से इस्तेमाल करना है, वापस इनकी वैल्यूज पुट करनी है हमने। और अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। d अपॉन dx ऑफ कोटेंजेंट ऑफ y इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ x। राइट हैंड साइड तो आपको डेफिनेटली 1 देगी क्योंकि बोथ टर्म्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर द सेम। सो डेरिवेटिव ऑफ, वैसे भी आपको पता होगा x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 ही होता है। अच्छा, ये कोटेंजेंट ऑफ x का फॉर्मूला हमने याद किया हुआ है, माइनस को सेकेंड स्क्वायर x, लेकिन हमारे इस केस में x की रिप्लेसमेंट y के साथ थी, सो ये हो गया माइनस को सेकेंड स्क्वायर y। और अनफोल्डिंग y की dy अपॉन dx, ये भी हमने लाजमी करनी है। इसके बाद हमारे पास राइट हैंड साइड पे इज इक्वल टू 1 और लेफ्ट हैंड साइड पे dy अपॉन dx, जिसका आंसर हमें चाहिए था हमने वो लिख के रखा। और राइट हैंड साइड पे हमारे पास आ गया 1 अपॉन माइनस को सेकेंड स्क्वायर y। याद रखिएगा मैथ्स में डिनोमिनेटर में अगर नेगेटिव सिंबल आ जाए तो उसको हम यूजुअली न्यूमरेटर में एडजस्ट करते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने नेगेटिव सिंबल को न्यूमरेटर में एडजस्ट कर देना है, मतलब कि ऊपर मूव कर देना है। चलें, -1 ओवर कोसेकेंड स्क्वायर y। अब हमने फाइनल स्टेप्स के ऊपर पहुंच चुके हैं तकरीबन। हमने राइट साइड से भी और लेफ्ट हैंड साइड से भी y को रिमूव करना है। राइट हैंड साइड से रिमूवल अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट है क्योंकि हमारे पास लेटिंग जो y की थी वो थी कोटेंजेंट की फॉर्म में, कोसेकेंड की फॉर्म में नहीं थी। लिहाजा फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री उसको थोड़ा रिकॉल करें, वो आपको याद होगा। कोटेंजेंट स्क्वायर x प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने y की फॉर्म में लिख दी है डायरेक्ट, कोटेंजेंट स्क्वायर y प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर y। ये आपको याद होगी, मैट्रिक लेवल में भी आपने पढ़ी है, इंटर में भी पढ़ी है फर्स्ट ईयर में। सो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिख लेते हैं कोटेंजेंट स्क्वायर y प्लस 1। इसके बाद अब हम अपने जो भी हमने ऊपर लेटिंग की हुई थी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 उसको इस्तेमाल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी हम y को रिमूव करते हैं। कोटेंजेंट स्क्वायर y और राइट हैंड साइड पे तो हम चलें ऊपर, अब चल के देखते हैं हमने स्टार्ट में कोटेंजेंट y की जगह पे क्या लिखना है। देखें, y की जगह पे हमने कोटेंजेंट इन्वर्स x लिखना है और कोटेंजेंट y की जगह पे हमने x लिखना है। अब इसको हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और ये मेरा ख्याल है लास्ट लाइन हमारी है
कि डी अपॉन डी एक्स वाई की पोजीशन पे हमारे पास आ जाएगा कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास -1 अपॉन कोटेंजेंट स्क्वायर वाई था, जिसकी जगह पे हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब फाइनल थिंग इज़ दैट कि हमारे पास जो tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला था वो था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस इसको भी उसी शक्ल सूरत में लिखने के लिए हम डिनोमिनेटर में थोड़ी अरेंजमेंट करेंगे और हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ x is equal to -1 upon 1 plus x square. That is the full proof of this derivation.